क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के नीचे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो इंसान की सोच से भी परे है। 2023 की मोस्ट थ्रिलिंग और मोस्ट वायलेंट अंडरवाटर फिल्म द मेग 2 द ट्रेंच लेकर आई है एक बार फिर से मेगालोडन की तबाही। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। बहुत समय पहले ऐसे कई जीव थे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा था और खाद्य श्रृंखला का एक युग था। मेगालोडन को गहरे समुद्र का अधिपति और उससे भी भयानक कहा जा सकता है। टॉप हंटर्स एक विशाल कार्गो शिप पर इस मूवी का हीरो जेसन अभी भी समुद्र की रक्षा करने और गुप्त रूप से एक मंदलिसिस बॉक्स में छिपने का काम कर रहा है। यहाँ दिखाई देने का उद्देश्य मुख्य रूप से जहाज द्वारा समुद्र को प्रदूषित करने के सबूतों की खोज करना है। अपने साथियों के साथ पूर्ण सहयोग से उन्होंने यह कार्य पूरा किया। चीन के सबसे दक्षिणी सिरे पर वूजिंग नाम का आदमी एक ओशन इंस्टीट्यूट के रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। समुद्र तल पर अज्ञात जीवों का बेहतर अध्ययन और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मेचा को डेवलप किया जो गहरे समुद्र में घूम सकता है और जिसमें बहुत विनाशकारी शक्ति है। वूजिंग ने बचपन से ही मेंग नाम के एक मेगालोडन को बचाया था। अब वह हमेशा से बेहद शांत रहने वाले मेगालोडन मेंग को बारे में पाल रहा है, लेकिन आज वो बेहद असामान्य हो गया है। रात में वूजिंग द्वारा अपनाए गए मेगालोडन ने अचानक अपनी आंखें बदल ली और फिर रेलिंग को तोड़कर गहरे समुद्र में तैर गया। पता लगाने के बाद उन्हें पता चला कि गहरे समुद्र के नीचे अनयूजुअल उतार चढ़ाव थे जो मेगालोडन के परिवर्तनों से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 टीम जाल्दों में यह पता लगाने के लिए गहरे समुद्र में जाने की प्लान बना रहे थे कि क्या चल रहा है। लेकिन जब वे पहली बार समुद्र में प्रवेश कर रहे थे तो उनके पीछे रडार पर अचानक एक मेगालोडन दिखाई दिया और उन पर करीब से हमला कर दिया। मौजूदा परिस्थितियों में वे केवल गहरे समुद्र की ओर ही गति कर सकते थे। जैसे ही वे गर्म चंद्रमा लेयर में प्रवेश करने वाले थे, मेगालोडन ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। सभी की सुरक्षा के लिए वे केवल गर्म चंद्रमा लेयर से गुजरने के लिए गति बढ़ा सकते थे, लेकिन मेगालोडन ने तुरंत उनका पीछा किया। गर्म चंद्रमा परत के नीचे एक गहरी समुद्री दुनिया थी जिसे अभी तक इंसानों द्वारा खोजा नहीं गया था। अचानक रडार ने 3 मेगालोडन दिखाए। यह बेहद विशाल था। यह अब तक का सबसे बड़ा मेगालोडन भी था। मेगालोडन सभी अकेले रेंजर थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए जैसे कि कुछ उन्हें बुला रहा हो, जिसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखने में उनकी रुचि भी जगाई। पहले तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन वे ये जानकर हैरान रह गए कि कोई पहले से ही भूमिगत विकास कर रहा था और बड़ी संख्या में हाई लेवल के टेक्निकल इक्विपमेंट थे। दूसरी तरफ यहाँ संसाधनों को इकट्ठा करने वाला एक शिप थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए वू जिंग और उनकी टीम ने मूल रूप से जाकर एक नज़र डालने की प्लान बनाया, लेकिन विपरीत आधार पर रेमंड्स ने उन्हें पहले ही खोज लिया था। वू जिंग और अन्य को रोकने के लिए उन्होंने अपने आसपास के बमों को विस्फोट करने में संकोच नहीं किया। रहस्य का पता चला। हिंसक विस्फोट में उनके चारों ओर के विशाल दांत की पनडुब्बी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और आगे नहीं बढ़ सकती थी। वे केवल मेचा सुरक्षात्मक सूट पहन सकते थे और पनडुब्बी से बाहर निकलकर उस पानी के नीचे के बेस की ओर बढ़ सकते थे जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। शायद वहां अभी भी आशा की किरण थी। हालांकि समुद्र के तल पर दृश्य चकाचौंध थे, लेकिन ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। परवाह नहीं की और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि डरपोक टट्टू को हमेशा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अचानक हवा से चीख निकली। जब उन्होंने पलटकर देखा तो उन्होंने देखा कि केवल एक हेलमेट धीरे धीरे नीचे तैर रहा था। जाहिर है इसे किसी अज्ञात प्राणी ने खींच लिया था। अधिक से अधिक समुद्री जानवरों को देखते हुए अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो सभी यहां मर जाएंगे। टीम के एक सदस्य का मुखौटा काट लिया गया था। वूजिंग ने अपनी बुद्धि को केंद्रित किया और तेज सफेद रोशनी के नीचे सिग्नल स्टिक जलाई। समुद्री जानवर भी डर गए और यहां से भाग गए, लेकिन सफेद रोशनी ने गहरे समुद्र के अधिपति मेगालोडन को बहुत क्रोधित कर दिया।
महत्वपूर्ण क्षण पर उसने मेगालोडन द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए तुरंत सिग्नल स्टिक को फेंक दिया। लेकिन यह कोई समाधान नहीं था। शिकार उसके ठीक सामने था। मेगालोडन आसानी से कैसे हार मान सकता था। समूह के बेस तक भागने के लिए केवल 10 सेकंड बचे थे, लेकिन आखिरी साथी को मेगालोडन ने निगल लिया। अंत में महत्वपूर्ण क्षण पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। एक महिला टीम के साथी का मुखौटा टूट गया और अंततः गहरे समुद्र के दबाव में फट गया। सीधे उत्तर पश्चिम में वेल्डिंग हो गया। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने बेस का पता लगाना जारी रखा और खुद को बचाने के तरीके खोजे। वे एक दरवाजे पर आए। वू जिंग और जेसन ने इसे उठाने और अपनी ताकत से इसे खोलने की कोशिश की और फिर दरवाजे पर स्विच दबाया और यह सीधे खुल गया। दोनों एक बार में शर्मिंदा हो गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कई लाइफ बोट पाए, लेकिन सभी नियंत्रण विफल हो गए। इस समय जासूस दिखाई दिया। यह पता चला कि वो उसके बगल में एक सहयोगी था, जेसी। अब उसने उन्हें एक दूसरे को मारने की धमकी दी और अंत में उन्हें बंद कर दिया और उन्हें डूबने के लिए बाढ़ के द्वार खोल दिए। जेसन पहले नियंत्रण कक्ष में गया था, लेकिन वह मॉन्टेस से मिला। दोनों टीमों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। मॉन्टेस की पनडुब्बी सीधे वू जिंग ने सोचा कि अगर वे पनडुब्बी को सीधे बाहर निकाल देते हैं तो वे निश्चित रूप से मेगालोडन द्वारा हमला किया जाएगा और सभी मर जाएंगे। एकमात्र तरीका यह था कि पानी के नीचे की लड़ाई की रोशनी को जलाकर मेगालोडन का ध्यान आकर्षित किया जाए और गहरे समुद्र से सुरक्षित रूप से बच निकला जाए। फिर उन्होंने पनडुब्बी को धीरे धीरे वापस चलाया। जब वे गर्म चांद की परत पर आए तो उन्होंने पाया कि गर्म चांद की परत बहुत बड़े छेद के साथ उड़ गई थी। 2 साथियों। दुर्भाग्य से 3 मेगालोडन समुद्र के आधार की ओर तैर रहे थे। वे तुरंत एक कश्ती में सवार होकर चले गए, लेकिन उन्होंने इंजन चालू करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसे चालू नहीं किया क्योंकि इंजन की आवाज मेगालोडन को आकर्षित करेगी। हालांकि उनका पीछा करने वाले लोगों के एक समूह ने उनका पीछा करने के लिए एक कश्ती चलाई। नतीजतन उन्होंने सीधे मेगालोडन को पसीने से लथपथ कर दिया। नॉर्थवेस्ट ने इस अवसर का फायदा उठाया। इसे बम से उड़ाने के लिए एक भाला बनाया। मेगालोडन के अचानक हमले को रोकने के लिए वे हैप्पी आइलैंड नामक एक द्वीप की ओर जा रहे थे। ये द्वीप अमीरों के लिए एक छुट्टी मनाने का स्थान था। जैसे ही मेगालोडन धीरे धीरे पास आया, डॉल्फिन का एक बड़ा समूह उछल पड़ा और कुत्ते चहकते रहे, गायब हो गया। वह चिंतित और भ्रमित था, इसलिए पूरी नाव अचानक डूब गई। ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे कोई भयानक जीव है। जैसे ही वू जिंग और कई अन्य लोग किनारे पर पहुंचे, उन्होंने भीड़ को चिल्लाकर समुद्र में न भागने के लिए कहा। लेकिन द्वीप पर अज्ञात खतरे थे, क्योंकि समुद्र पर खतरे अभी प्रकट नहीं हुए थे। अज्ञानी लोग केवल वही विश्वास करेंगे जो उन्होंने देखा। मेगालोडन इस समय लगातार भीड़ के चारों ओर तैर रहा था। भीड़ द्वारा घायल या मारे जाने से बचने के लिए वू जिंग और जेसन को 2 हिस्सों में विभाजित होना पड़ा। वो एक भाला बंदूक लेकर मेगालोडन के साथ चला गया, जबकि वू जिंग एक अन्य व्यक्ति को विस्फोट सामग्री की तलाश में ले गया। द्वीप पर अज्ञात खतरा भी दिखाई दिया। यह खतरा वास्तव में गहरे समुद्र में समुद्री जानवरों से था। वे जमीन पर भी स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते थे। दूसरी ओर जेसन, जो कि सबसे मर्दाना था, ने एक घर का बना भाला बंदूक लिया और अकेले ही मोटर बोट को समुद्र की ओर चलाते हुए चला गया। वह सबसे तेज गति से मेगालोडन से आगे निकल गया। इंजन की आवाज ने मेगालोडन को भी आकर्षित किया। समुद्र के देवता की तरह लहरों का फायदा उठाया। जिस क्षण मेगालोडन ने अपना सिर दिखाया, उसने भाला बंदूक निकाली और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। उसी समय वू जिंगांग एक और साथी को गोदाम में ले आया और उनका पीछा करने वाले भाड़े के सैनिकों के एक समूह का सामना किया। समुद्री जानवरों ने उनका पीछा किया और वे यहां छिप गए। उसी समय जियाओ हेई और दूसरे व्यक्ति ने भी सही मौका देखा। समुद्री जानवर के चले जाने के बाद वे लाश के पास पहुंचे और उन्हें एक सैटेलाइट फोन मिला।
अजीब बात यह थी कि महिला साथी ने वास्तव में इसे गिनने के लिए पैसे निकाले। उससे पत्नी के रूप में विवाह करना बहुत उपयुक्त होगा। हालांकि जब जियाओ हेई मदद के लिए पुकारने में व्यस्त थी, तभी एक समुद्री जानवर ने उन्हें खोज लिया और फिर वे वूजिन के गोदाम में भाग गए। इसलिए वे दोनों यहाँ फंस गए। सौभाग्य से वूजिन ने अपनी बुद्धि को केंद्रित किया और अपनी उंगली से जियाओ हेई को चोंच मारी। उसने बस दरवाजे के बटन को छुआ और फिर गोदाम का दरवाजा ऊपर उठा, जिससे दरवाजे के बाहर समुद्री जानवर अंदर आ गया और भाड़े के सैनिकों पर हमला कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वे चारों भाग निकले। वूजिन और उनके सहायक अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एप्रन पर पहुंचे। वे एक जीवन रक्षक अभियान शुरू करना चाहते थे, लेकिन एक समुद्री जानवर का हाथ अभी भी था। इसलिए उन्होंने चर्चा की कि समुद्री जानवर को कौन दूर ले जाएगा। वूजिन ने एक फावड़ा पकड़ा और एक समुद्री जानवर को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाई। समुद्री जानवर मजबूत था और उसके दांत तीखे थे। फावड़े का हैंडल तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। सौभाग्य से वूजिन शाकाहारी नहीं था और उसने समुद्री जानवर के सिर को छेदने के लिए एक टूटी हुई छड़ी का इस्तेमाल किया और उसे मार डाला। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि उसके पीछे 3 और समुद्री जानवर उसकी ओर भाग रहे थे। वूजिन ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। जानवर भी पागलों की तरह उस पर झपट पड़े। विमान हिल गया और वूजिन को वापस जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो केवल गैसोलीन बंदूक लेकर समुद्री जानवर की ओर भाग सकता था। जिस समय विमान ने उड़ान भरी, सहायक ने सिग्नल गन निकाली और ईंधन टैंक पर गोली चलाई, जिससे विस्फोट हो गया। वूजिन सुरक्षित रूप से विमान में चढ़ गया। दूसरी ओर गहरे समुद्र के राक्षस ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। बहादुर कुत्ते ने जैसे ही जमीन को छुआ, उसे पकड़ लिया। वूजिन और उन्होंने विमान को समुद्र तट पर पहुंचाया। लोगों को बचाने के लिए वूजिन को बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया गया। हेलीकॉप्टर भी टेंटिकल्स द्वारा पकड़ा गया और हवा से भारी रूप से नीचे गिर गया। इस समय जेसन को भी मेगालोडन द्वारा किनारे पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। मेगालोडन उत्तर पश्चिम में सूखे को आकर्षित करने के लिए। उसी समय वूजिन को भी टेंटिकल्स द्वारा पकड़ा गया और पानी में खींचे जाने से पहले थोड़ी देर के लिए हवा में झूलता रहा। वो अपने हाथ में बम से ऑक्टोपस को उड़ाना चाहता था, लेकिन बम बहुत शक्तिशाली नहीं था और इसके बजाय स्क्विडवर्ड को गुस्सा आ गया। उसने वूजिन को फिर से पानी में खींच लिया और लगभग गला घोंटकर मार डाला। सौभाग्य से विस्फोट ने अभी मेगालोडन को आकर्षित किया। दोनों दिग्गजों ने लड़ाई की और उत्तर पश्चिम में सूखे को आकर्षित किया। वूजिन ने भी सतह पर आने का अवसर लिया और फिर वो विमान में फंसे सहायक को बचाने के लिए दौड़ा। हालांकि मेगालोडन ने उसे भी खोज लिया और सीधे उसका पीछा किया। बस जब उसके पास विश्लेषण करने का समय नहीं था, जेसन ने इस स्थिति को देखा। जिंग समय पर आ गया। उसने जानबूझकर विमान के टूटे हुए प्रोपेलर का इस्तेमाल पानी की सतह पर मारने के लिए किया, ताकि मेगालोडन को आकर्षित करने के लिए एक आवाज हो। अंत में तीसरे प्रहार पर मेगालोडन ने तुरंत दिशा बदल दी और उसकी ओर दौड़ पड़ा। फिर वो क्षण था जब जेसन एक देवता बन गया। यह शेष लोग सुरक्षित थे, उन पर्यटकों को छोड़कर जिन्होंने सलाह नहीं सुनी। यह एक सही अंत लग रहा था। तो दोस्तों, मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।